निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। कि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग फिर भी जलते रहे। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट में, जिसमें कि मेरा प्रयास रहता है हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से आप तक पहुंचाने का। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आधुनिक हिंदी की जो शुरुआत हुई थी, किसके द्वारा हुई थी? तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा हुई थी। तो आज मैं आधुनिक हिंदी के शुरुआती तौर पे जो सबसे पहले कवि थे उनके बारे में आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के ऊपर है। हरिश्चंद्र जी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर ले। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि आधुनिक हिंदी साहित्य में नव जागरण के अग्रदूत भी कहे जाते हैं और इन्होंने आधुनिक हिंदी के लिए बहुत अधिक योगदान दिया। और इन्होंने जो रीतिकालीन विकृत सामंती जो संस्कृति थी, उसकी जो पोषक प्रवृत्तियां थी, उनको छोड़ करके एक नए ही रूप को लेकर के काव्य सृजन किया। अब आप लोग सोचेंगे मैम ने क्या बोल दिया, हमारे समझ में कुछ नहीं आया। तो मैं ये बोल रही हूँ कि जैसा कि रीतिकालीन जो कविगण थे, वो विकृत सामंती, मैंने एक नाम लिया विकृत सामंती संस्कृति, मतलब जो रीतिकाल में विकृत सामंती मतलब जो राजाओं के आश्रय में कविगण रहते थे और उन्हीं का ही गुणगान करते थे, और उस परिपाटी से निकल करके उन्होंने एक नए तरीके से काव्य सृजन करना शुरू किया। मतलब उन्होंने रीतिकालीन जो बिगड़ी हुई सामंती व्यवस्था थी, उन्हीं राजाओं के आश्रय में रहकर उन्हीं के बारे में बोलना, उन्हीं के बारे में काव्य सृजन करना, उसको पूर्ण तरीके से नकार दिया और एक तरीके से एक नए ही रूप में हमारे सामने उन्होंने काव्य सृजन किया। तो उन्हें नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने नव जागरण, लोगों में नई चेतना को जगाया था फ्रेंड्स, इसलिए उन्हें नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। अब फ्रेंड्स, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम है, तो उनका ये पूरा नाम नहीं था फ्रेंड्स, उनका नाम था हरिश्चंद्र, और जो भारतेंदु थी वो उनकी उपाधि थी, और इसी कारण उन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र कहा जाता है। फ्रेंड्स, इनके बचपन की बात अगर हम देखें, इनके बचपन के बारे में अगर हम बात करें, तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित अग्रवाल परिवार में इन्होंने जन्म लिया था। इनके पिता का नाम गोपाल दास, और ये गिरधर उपनाम से काव्य सृजन करते थे। फ्रेंड्स, जो काव्य सृजन भारतेंदु जी में आया, तो वो पिता से ही आया, विरासत में इन्हें काव्य सृजन मिला, क्योंकि इनके पिता भी बहुत अच्छे काव्य सृजन करते थे। फ्रेंड्स, जब ये 5 साल के थे तो इनकी माता का देहांत हो जाता है, और जब ये 10 वर्ष की आयु के थे तो इनके पिता का देहांत हो जाता है, और विमाता द्वारा इन्हें काफी सताया जाता है। विमाता का मतलब होता है फ्रेंड्स सौतेली माँ। तो सौतेली माँ के द्वारा इन्हें बहुत कष्ट दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो भारतेंदु जी का जो प्रारंभिक जीवन था बड़ा कष्टपूर्वक बीता। उन्हीं दिनों बनारस में, क्योंकि ये भी बनारस में ही रहते थे तो बनारस की ही बात मैं कर रही हूँ, उन्हीं दिनों बनारस में राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद भी वहां पे रहते थे, जो कि एक बहुत अच्छे कवि थे और बहुत अच्छी भाषाओं के ज्ञाता भी थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इनके पास शिष्य भाव से जाया करते थे, और इनके पास जाकर इन्होंने अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया, और स्वाध्याय मतलब अपने द्वारा अध्ययन करके इन्होंने संस्कृत, बंगाली, मराठी, पंजाबी, उर्दू, काफी सारी भाषाओं का ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया। फ्रेंड्स, ये इन्होंने खुल करके जो ब्रिटिश
द्वारा, ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों पे अत्याचार किए जाते थे, उसके लिए खुल करके लिखा। और इनके जो प्राय वर्ण विषय, मतलब जिनके बारे में ज्यादा लिखते थे, वो बहुत ज्यादा किसी की पराधीनता, मतलब जैसे देश पराधीन था तो पराधीनता के ऊपर, किसी की उदासी के कारण, कुरीतियों के कारण, और कुल मिलाकर के मतलब जो इनका लेखन का कार्य होता था वो देश से संबंधित ही रहा करता था, कि देश में जो अराजकता फैली हुई है, जो ब्रिटिशर्स हमारे साथ करते हैं, उन्हीं को ये अपना वर्ण विषय बनाते थे। तो उनके ये करने के कारण अंग्रेजों का कोप भाजन भी इनको बनना पड़ता था। और लेकिन जहां इन्हें एक तरफ कोप भाजन बनना पड़ता था ब्रिटिश शासकों द्वारा, वहीं दूसरी तरफ इनको लोकप्रियता इतनी ज्यादा प्राप्त हुई फ्रेंड्स, कि जो भारतीय विद्वान थे, इन्होंने इनका नाम, इनको जो है भारतेंदु उपाधि दे दी। भारतेंदु मतलब भारत का इंदु, अर्थात भारत का चंद्रमा, ये उपाधि इन्हें दे दी थी। फ्रेंड्स, इन्होंने 15 वर्ष की आयु में साहित्य सृजन शुरू कर दिया था। और फ्रेंड्स, जब ये 18 वर्ष के थे तो इन्होंने पहली मैगजीन निकाली जिसका नाम था कवि वचन सुधा, जो कि सन 1868 में इन्होंने निकाली थी। उसके बाद इन्होंने दूसरी मैगजीन निकाली जो हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से थी, जो कि 1874 में निकाली गई थी, 73 में निकाली गई, सॉरी 73 में निकाली गई थी। उसके बाद उन्होंने एक मैगजीन निकाली जो स्त्री शिक्षा के ऊपर थी, जिसका नाम था बाला बोधिनी, ये सन 1874 में इन्होंने निकाला। तो इन्होंने समाज के लिए हर तरीके से अपना योगदान दिया, हर तरीके से इन्होंने काव्य सृजन किया। और इन्होंने ऐसा नहीं है कि केवल देश के ही संबंध, बल्कि भक्ति भाव को भी इन्होंने बड़े सहजता से अपनाया। और वैष्णव भक्ति के लिए इन्होंने तदीय समाज की भी स्थापना की थी। और उसके लिए इन्होंने काफी कुछ लिखा, लेकिन फिर भी ये अपना देश के प्रति जो इनका मोह था उसको नहीं त्याग पाए। इनके बहुत सारे नाटक, बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, अभी हम बात करेंगे उनके बारे में। फ्रेंड्स, काफी कुछ ऐसा लिखा, लेकिन एक जो मोटी मोटी बात याद करने वाली है वो बात ये है कि आधुनिक साहित्य की अगर हम कहें कि शुरुआत करने वाले पहले कवि कौन थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो चलिए अब देख लेते हैं, बोर्ड पे भी मैंने कुछ जानकारी लिखी है उनके बारे में। वो क्या जानकारी है फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, कहने का मतलब ये है कोई भी एग्जाम दे रहे हैं या बोर्ड का ही एग्जाम दे रहे हैं, उसमें इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र से। तो चलिए देखते हैं बोर्ड पे मैंने क्या लिखा है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं जन्म की बात करूं तो इनका जन्म 9 सितंबर 1850 में बनारस में हुआ था। और इनका उपनाम जो था रसा, ये रसा उपनाम से काव्य सृजन किया करते थे। पेशा इनका उपन्यासकार था, ये उपन्यासकार थे। उल्लेखनीय कार्य इनका अंधेर नगरी। फ्रेंड्स, जो इनके द्वारा अंधेर नगरी नाटक लिखा गया, ये एक इनका उत्कृष्ट रचना है, एक बहुत अच्छा योगदान है समाज को, जो कि बहुत अधिक प्रशंसा भी इसने प्राप्त की थी। इसीलिए मैंने यहाँ उल्लेखनीय कार्य में अंधेर नगरी नाटक का जिक्र किया है। प्रमुख नाटक देखिए इनके, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, ये इनकी मैंने मुख्य नाटक लिखे हैं। फ्रेंड्स, काफी सारे नाटक है, बट मैंने यहाँ पे मेन नाटक लिख दिए हैं, इनको भी आप याद करिएगा। और ऐसा नहीं है कि यही सफिशिएंट है, आगे भी आप और भी बुक्स उठा करके देखें। कविताएं इनकी देखिए फ्रेंड्स, भक्त सर्वज्ञ, प्रेम मलिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी, होली और वर्षा विनोद, ये मैंने कविताएं यहाँ लिखी हैं। इन्होंने अनुवाद किया था फ्रेंड्स हर्ष की रत्नावली का, और विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस का, जो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा था उसका इन्होंने अनुवाद किया। कर्पूर मंजरी इन्होंने अनुवाद किया। मर्चेंट ऑफ वेनिस का दुर्लभ बंधु के नाम से इन्होंने जो है अनुवाद किया। अब इनका निबंध संग्रह देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इनका निबंध संग्रह में कालचक्र, लेवी प्राण लेवी। फ्रेंड्स, ये जो लेवी प्राण लेवी वाला निबंध है
ये अक्सर मैंने देखा है, चाहे बोर्ड का एग्जाम है, चाहे कोई प्रतियोगी परीक्षा है, उसमें आता ही आता है। और किस फॉर्म में आता है फ्रेंड्स? ये आता है, ये उपन्यास है, कहानी है, अनुवाद है, क्या है? तो हमें ये पता होना चाहिए ये क्या चीज है। तो फ्रेंड्स ये मैं बता रही हूँ आपको, ये लेवी प्राण लेवी एक निबंध है। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये भी इनका एक प्रसिद्ध जो है निबंध है। कश्मीर सुषमा भी काफी इनकी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है। अब देखिए फ्रेंड्स, आत्मकथा। आत्मकथा कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये इनकी आत्मकथा थी। कहानी अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ये इनकी कहानी इन्होंने लिखी थी। यात्रा वृतांत सरयू पार यात्रा और लखनऊ, दो इन्होंने यात्रा वृतांत लिखे थे। भाषा इनकी हिंदी थी। फ्रेंड्स हिंदी भाषा तो थी, लेकिन साथ में ऐसी हिंदी को ये लेकर के आए थे जो उर्दू से बिल्कुल अलग थी, जिसमें उर्दू के शब्द बिल्कुल नहीं थे। रस, इन्होंने प्राय सभी रसों में कविता की। श्रृंगार और शांत रस की इन्होंने बहुत ज्यादा इसको प्रधानता दी थी, वैसे सभी रसों का प्रयोग किया था। अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और संदेह अलंकारों का विशेष जो है इन्होंने ध्यान रखा, या विशेष इनकी रुचि थी। और इन्होंने अनुप्रास अलंकार का भी बहुत ज्यादा यूज किया। जैसे मैंने एक उदाहरण पे लिखा है, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, त वर्ण की आवृत्ति हो रही, मीन्स अनुप्रास अलंकार है। अब इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 में हुई थी, और इनकी जो आयु थी फ्रेंड्स वो मात्र 34 वर्ष ही रही। फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फ्रेंड्स मात्र 34 वर्ष की आयु में ये महान कवि इतना नाम कर गए, जैसा अन्यत्र अन्य कवियों में हमें देखने को नहीं मिलता। और इन्होंने हिंदी में तो खड़ी बोली में अपना काव्य सृजन किया, जो कुछ भी लिखा, निबंध लिखे या कविताएं लिखी या फिर उपन्यास लिखे, तो इन्होंने उर्दू से एकदम अलग हट करके हिंदी के बारे में हमें अवगत कराया और हिंदी की एक नए ही रूप को हमारे सामने ला करके खड़ा कर दिया। वो बात और है कि इनका देश प्रेम और देश के लिए अपने प्रेम को अपनी कविताओं, अपनी उपन्यासों के द्वारा जब इनके द्वारा बहुत अधिक प्रेजेंट किया जाने लगा, दिखाया जाने लगा, तो अंग्रेज लोग इनसे काफी कुपित रहते थे, कोप भाजन हमेशा बनते रहते थे। तो फ्रेंड्स ऐसे थे हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र। कैसे लगी कैसी जानकारी लगी आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में? क्या आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मैं दे पाती हूँ? अगर दे पाती हूँ तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं। आपके लाइक्स और कमेंट्स मुझे निश्चित ही बहुत अधिक प्रेरित करती है और मुझे प्रेरणा मिलती है, मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊँ। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।